राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में काम करेंगे? पिछले चुनाव में लालू जी ने कहा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस बार उनके पुत्र तेजस्वी ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमें लगता है टीवी चैनल पर उस दिन तक डिबेट चलेगा जब तेजस्वी का जो बच्चा है वो भी कहेगा मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा और बिहार का चुनाव लड़वाएंगे। ये सब चीजें चलती रहेगी। ये राहुल गांधी के अंदर जब इंटरनली प्रधानमंत्री बनने काबिलियत नहीं है, जब तक वो झूठा राहुल, बेवजह बोलने वाला, बयान देने वाला राहुल, इन चीज़ों से अलग हटकर अपनी तस्वीर पेश नहीं करेंगे, कोई किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता, जनता बनाती है। और जनता इनके कहने पर, आरजेडी के कहने पर, अगर जनता ने प्रधानमंत्री ना बनाया ऐसा, लेकिन सांसद बनाकर तो भेजा है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ना राहुल गांधी। अरे मेरी बात सुनिए, इतने संघर्ष के बाद 100 साल पुरानी पार्टी में अगर उसका नेता लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया, चलिए हमें लगता है यही एक सौभाग्य की बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। देखिए ध्यान कीजिएगा, हरियाणा चुनाव हुआ तो यही चीज इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप वोट दीजिए। महाराष्ट्र का वहां तो पार्टी भी बना लिए कि हम सरकार में आ गए। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां भी यही चीज इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब बिहार में यही हो रहा है, इनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाइए, बिहार के सड़कों को नब्बाइए, और जब चुनाव का सीजन खत्म हो जाए तो फिर ये जितने ये आवाज देने वाले जो होते हैं जीव जंतु, ये सब अपने वापस दिल्ली आके बैठ जाएंगे। और हो सकेगा राहुल उसके बाद फिल्म चल रही है, पूरी फिल्म है मैडम, हर चुनाव में ये चलता है। ये कोई नया नहीं है दर्शकों के लिए। ये नया नहीं है, फिल्म चल रही है कोई सिर्फ ये फिल्म तो चल रही है, लेकिन ये ट्रेलर है, इस बात को नहीं भूलना पड़ेगा। 15-20 दिन की जो राहुल गांधी की यात्रा है, ऐसा जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं, उससे एक बिहार में एक अलग किस्म का उभार दिख रहा है। और ये 2020 का चुनाव नहीं, 2025 का चुनाव है। और राहुल गांधी ने एक ऐसे मुद्दे को खड़ा कर दिया इस देश के अंदर जो बहस का मुद्दा है, और बिहार का वोटर बहुत जागरूक वोटर है। पूजा, मैं बताऊं, मैं भी बिहार से ताल्लुक रखता हूं, मैं जानता हूं वहां की नब्ज को, टटोलता हूं, इतने सालों से मैंने कवर किया और मैंने देखा है। इस बार जो बिहार में होने जा रहा है वो अप्रत्याशित होगा, और एक फैक्टर पीके का भी रहेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे भविष्य की बात है, लेकिन बिहार का चुनाव और उसके नतीजे इस बार देश की राजनीति को बदल देंगे। और अभी तो देखिए सितंबर आने वाला है, 75 साल की समय सीमा मोदी जी पूरी करने वाले हैं। क्या उनको रिटायरमेंट होगा, क्या हो जाएंगे? इनकी बेचैनी इस बात की नहीं है, इनकी बेचैनी है कि मोदी जी रिटायर करेंगे नहीं। देश जब तक चाहेगा, जनता जब तक चाहेगी, और जब तक देश को मोदी जैसे व्यक्तित्व की जरूरत, सुनिए, जब तक मोदी जी की व्यक्तित्व को जरूरत है, तब तक वो देश में रहेंगे। और एक सवाल, लेकिन सब साथ आ पाएंगे क्या? ये तो इच्छाधारी सत्ताधीश हैं। सत्ताधीश है, सत्ता जहाँ इच्छाधारी, इनको सबको सत्ता चाहिए। अभी लालू जी को अपने बेटे को शासित करना है, तो कह दिया है कि राहुल जी पीएम बनाएंगे। अरे पीएम तो जनता बनाएगी ना। लगता है कि बिहार में आरजेडी को कांग्रेस के सहारे की जरूरत है? बहुत जरूरत है, ये तो मानना पड़ेगा आपको, नहीं तो वही फिर यात्रा क्यों कर रहे हैं? पैदल यात्रा करने की जरूरत क्या थे भाई? आरजेडी को जरूरत है क्या कांग्रेस के सहारे की? देखिए, कांग्रेस और आरजेडी मिलके ही चल रहे हैं बिहार के अंदर। लेकिन आरजेडी ज्यादा स्ट्रांग है या कांग्रेस ज्यादा स्ट्रांग है? इसमें देखिए, आरजेडी बड़ा भाई है बिहार में या कांग्रेस बड़ा भाई है? आरजेडी बिहार में 2024 से सबसे बड़ा भाई पार्टी कौन है। बड़ा भाई कौन है? मतलब आपने कह दिया आरजेडी बड़ी आप पार्टी है। उम्र की बात कर रही हैं तो उम्र में राहुल जी बड़े हैं, और उम्र में तेजस्वी जी थोड़ा उनसे। पार्टी में पार्टी की बात कर रही हूँ, पार्टी कौन सी बड़ी है? हम लोग जो है, जितने हमारे एलाइज हैं, सब भाई भाई हैं। टिकट बंटवारे में किसका चलेगा? किसका चलने वाला सिक्का टिकट बंटवारे में? महागठबंधन का चलने वाला है। आरजेडी चलाएगी अपनी या कांग्रेस की मर्जी पर? बात हम कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस के पास होंगी ज्यादा सीटें या आरजेडी के पास होंगी? नहीं, आरजेडी के पास होगी, सबसे बड़ी पार्टी। बड़ा भाई आरजेडी नहीं, देश में राहुल चाहिए, लेकिन बिहार में तेजस्वी। बड़ा भाई छोटा भाई तय कर रही हैं। तेजस्वी बिहार में चाहिए, देश में राहुल चाहिए। एक लोकप्रियता का है, और एक वहाँ वोटर। आप कह क्यों देते कि बिहार को तेजस्वी चाहिए? सीट्स ज्यादा हैं। आप कह क्यों देते कि बिहार को तेजस्वी चाहिए और देश को चाहिए? बिहार तो ये मान चुका है कि बिहार को तेजस्वी चाहिए। हाँ। ये बिहार ने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो आपका वोटर यात्रा जो चल रहा है, वोटर अधिकार बचाओ यात्रा, तो चेहरा इस वोटर यात्रा में राहुल गांधी है कि तेजस्वी? पूरा बिहार माने हुआ है। आपके हिसाब से कौन है चेहरा? राहुल गांधी है? नहीं, राहुल गांधी चेहरा है? सेंटर में राहुल गांधी रहेंगे, बिहार में मैं इस यात्रा की बात कर रही हूँ, उसमें कौन है? में तो अभी बिहार इलेक्शन है, SIR चल रहा है, मुद्दा इस वक्त SIR राहुल है इसमें लीडर या फिर तेजस्वी? दोनों एक ही रथ पे सवार हैं। बड़ा भाई छोटा भाई है? तेजस्वी यादव उनको अपने गाड़ी में लेके चल रहे हैं, ऊपर हमारे तेजस्वी यादव, गौर कीजिएगा, तेजस्वी यादव लेकर चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, बिहार में चुनावी माहौल है, और तेजस्वी ये भली प्रकार जानते हैं राहुल गांधी की राजनीतिक बुद्धिमत्ता इतनी प्रबल नहीं है कि भारत जैसे इसका क्या क्राइटेरिया कि उनकी बुद्धिमत्ता उतनी अच्छी नहीं है? बता रहा हूं मैं। तेजस्वी को बिहार का CM बनना है, तो राहुल गांधी के रथ पर चढ़ना चाहते हैं,
मैं सीएम बन जाऊं बिहार का और राहुल गांधी को तेजस्वी को राहुल के रथ पर सवार होने की जरूरत है। नहीं, दोनों साथ है। बिल्कुल है। नहीं, ये कह रहे हैं आपको जरूरत है, बगैर राहुल के आप चल नहीं सकते। आप हमारे विपक्ष पार्टियों को अलग अलग ये कह रहे हैं, ना सर, ये कह रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि राहुल को तेजस्वी को राहुल की आवश्यकता है, राहुल को तेजस्वी की आवश्यकता किसको? बीजेपी के लोग कुछ भी कहें, और ये पूरे 140 करोड़ बिहार की, चाहे ये आपकी हिंदुस्तान की जनता देख रही है। तो और जिस राहुल काम गांधी करेगा को- आपका इस बार का ये जो चुनावी वार है, काम बता रहे हैं मैं कि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं है। राहुल गांधी ने पूरे रोड शो में अपने को प्रूव कर दिया। ये बैठे, तो आपको राहुल गांधी के साथ चलती भीड़ नजर नहीं आ रही? आप उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे, कौन है वो और कौन जिता कर भेजते उनको? वो जनता पागल है क्या जो उनको चुनकर भेज रही है? जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, बुद्धिमत्ता देख बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा आप हूँ तो राहुल गांधी को जनता ने जिताकर भेजा है ना? उत्तर प्रदेश से 3 बार सांसद राहुल रहे। गांधी को जिताकर जनता नहीं भेजा है ना? मैं बता रहा हूँ, चुनाव भेजा 3 बार सांसद रहे उत्तर प्रदेश से, हिंदी भाषी क्षेत्र वो है। आज तक राहुल गांधी हिंदी में धारा प्रवाह बोल नहीं सकते। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री क्या बनेंगे वो? क्या बात कर रहे हैं? हिंदी में धारा प्रवाह नहीं बोल पाते? क्यों नहीं बोल पाते सर? खूब बोलते हैं, हिंदी में बात करते। सांसद की मर्यादा में वो खरे नहीं उतर पा रहे, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया तो देश कितने बड़े खतरे में बैठ सकता है। देखिए क्या सुरक्षा तंत्र को भेद लगाने करने के लिए इन्होंने मालेगांव वाला कांड किया। मालेगांव में हमारे हिंदू संतों को फंसाने का प्रयास किया। आज एनआईए के कोर्ट से सारे फ्री हो गए। 2009 में अमेरिकी एम्बेसडर के आगे जो टीम था, उसने ये बोला अमेरिका में कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक हिंदू संगठन है। अब देखिए क्या सोच है उस आदमी की। एक अमेरिकी एम्बेसडर के आगे ये बात कर रहा है। देश की सुरक्षा अगर ऐसे हद चलेगी तो क्या देश कहाँ जाएगा? देखिए एक्चुअली क्या है, आतंकवाद तो आतंकवाद है, उसको भगवा और इसमें तो आप बांट नहीं सकते हैं। नहीं, पहली बात भगवा तो नहीं मत बांट करिएगा, सकते, भगवा नहीं तो बांट भारत सकते, संस्कृति नहीं है। बांट सकते हैं कैसे कर देंगे ना। आप? आप क्या, एक बात आप समझ आतंकवाद लीजिए, आतंकवाद है और एक बात इस्लामिक समझ लीजिए, आतंकवाद ना है। ना ना ना, ये आतंकवाद तो आतंकवाद है ना सर, आतंकवाद तो आतंकवाद है ना। व्हाट्सएप इसलिए लोग गाइडेड होते हैं, ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। आप बिना मतलब की बात बोल रहे हैं। कुल मिला के जो भाई साहब ने कहा ना, आप राहुल गांधी को एज ए इंडिविजुअल मेरे खिलाफ पार्षदी लड़वा दीजिए चुनाव, अगर जीत जाए तो। सवाल वो नहीं है, गांधी नाम जो रखा है, एक बड़े परिवार से आते हैं, राजनीतिक विरासत है, और तो भीड़ तो आनी आनी है। भीड़ से कोई चीज चुनाव जीत या हार नहीं होता है। ये बताइए मुझे कि क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टी में राहुल गांधी का नाम पहले प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर एक्सेप्ट होगा? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि राहुल गांधी का नाम एक्सेप्ट होगा। और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो मुझे लगता है कि इस अपोजिशन में खड़ी हो जाएंगी, वो अपने अपने नेताओं को बनाना चाहेंगी। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव जी का ये मूव मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि अपने एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बस ये नाम वहाँ पे दे तेजस्वी को राहुल गांधी से बेनिफिट चाहिए क्या बिहार में? नहीं। आरजेडी और कांग्रेस के वोट शेयर को उठाकर देखा जाए तो किसका वोट शेयर ज्यादा, किसका प्रभाव ज्यादा है बिहार में? बिल्कुल आरजेडी का प्रभाव क्योंकि आरजेडी का साथ आना मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो जनता, जो भी उनके कांग्रेस के कुछ वोटर्स हैं, वो उनको लुभाने के लिए इस तरीके की बात तो करेंगे ना। उनको अपना एक पक्ष दिखाना है कि हम एक मजबूत पार्टी है, हम राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं और राहुल गांधी हमारा ये समर्थन जो कर रहे भीड़ हैं। नजर आ रही है राहुल गांधी के साथ यात्रा में, वो कौन है? देखिए, भीड़ तो इकट्ठा करना बहुत आसान काम है पूजा जी, आप तो जानते हैं। सारी भीड़ इस तरीके से आ सकती है किसी भी जरिए, आप ये कह रही हैं? मैं ये अगर नहीं भीड़ कह पैमाना नहीं है तो भीड़ पैमाना नहीं है, सिर्फ मैं एक भीड़ को पैमाना नहीं मान सकती हूँ। बहुत भी तरीके के पैमाने होते हैं। ये 4 साल बाद के लिए ये बहुत कुछ तैयारियां कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि देश के नागरिकों को आपस में लड़ा दें, अराजकता फैला दें हमारे देश के अंदर। इनका कोई प्रॉपर प्लान नहीं है जनता की भलाई के लिए, कैसे जनता के लिए अच्छा काम किया जा सके। बस इनको ये दिख रहा है कि किसी तरीके से मोदी जी को हटा करके ये विपक्षी पार्टियां अपना कोई चेहरा बनाना चाहती हैं और बस चुनाव लड़के चाहती हैं किसी भी तरीके से हम जीते। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तेलंगाना में जब ये जीते तब इन्होंने क्या किया, तब उन्होंने नहीं कहा इलेक्शन कमीशन गलत है। जब इन्होंने कर्नाटका चुनाव जीता तब इन्होंने नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन गलत है। लेकिन इनको इलेक्शन कमीशन तभी गलत क्यों नजर आता है जब वहाँ पे बीजेपी जीतती है। अगर बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बीजेपी का इतना ज्यादा कंट्रोल है, तो फिर वो 240 सीटें क्यों लाई? 272 सीटें लानी चाहिए थी ना। अभी आरजेडी, कांग्रेस और सपा, यानी अखिलेश और राहुल जी और तेजस्वी यादव, ये चिल्ला रहे हैं कि वोट चोरी कर लिए, वोट चोरी की सरकार बन गई। वोट चोरी तो वोट चोरी से बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस है क्या इंडिया अलायंस के अंदर? मैं उसी पे आ रहा हूँ। वोट चोरी तक बहाना है और घुसपैठियों को बचाना है। ये हमारे बड़े भाई खड़े हुए हैं, ये आरजेडी से आते हैं। तो क्या साबुद्दीन का नहीं खेल दिखा था कि साबुद्दीन कैसे बक्से छीनता था, कैसे जो एजेंटों को मारता था और कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी। चोरी तो वो थी, आज चोरी नहीं है। अब अब आ जाओ कि राहुल जी को उन्होंने कह दिया कि हम पीएम बनाएंगे, पीएम जनता बनाएगी।
और अभी चुनाव में वक्त है, इनको अपने राज्य सुरक्षित चाहिए, अखिलेश को उत्तर प्रदेश सुरक्षित चाहिए और लालू जी को अपने बेटे के लिए बिहार चाहिए सुरक्षित। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। भाजपा पुनः सरकार बनाने वाली है, क्योंकि इनका जो वोट है वो अब छिटकने वाला है। ये चाहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी और जेडीयू या खाली बीजेपी बनाने जा रही है सरकार? जो गठबंधन है, भाजपा की जो गठबंधन है। आपने खाली बीजेपी बोला ना, मैं इसलिए जस्ट क्लियर कर रही हूँ। देखो बीजेपी मतलब है कि गठबंधन उनका, जो गठबंधन उनका है साथ में है, वो सरकार बनाएगी। मैं कहता हूं कि राहुल जी या तेजस्वी या अखिलेश यादव, आप बिहार में जा रहे हैं, क्या दो कि जनता को बिहार को बताओ जरा, जनता को क्या देने वाले हो? क्या दे रहे हो भाई, बताओ। देखिए, आप क्या इस देंगे? वक्त जो है ना, भारत का लोकतंत्र खतरे में है और ये किसी पार्टी की कहीं सरकार बनाने की ये रैली नहीं चल रही है। ये इस वक्त जो है लोकतंत्र बचाने की बात है। जिस तरह से आपका नाम नहीं, अभी नाम आप मैडम ने बोला है, आपका नाम नहीं, आप नाम क्यों जानना चाह रहे हैं? आप खतरे में हो। मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूँ, इतना आपके लिए काफी नहीं है। आप खतरे में नहीं, हो। आप हमारा नहीं, आप खतरे में हो। कौन? आप खतरे में हो। बिहार की 14 खतरे में हो। बिहार की आपका नाम 14 क्या है? करोड़ मेरा जनता नाम इस वक्त है, खतरे में मैं है। ये आप सुन लो, क्या आप खतरे में हो? जिनके वोट आप काटे क्यों गए झूठ हैं, बोल रहे हो? 65 खतरे में लाख नहीं है। 65 लाख वोटर के हिंदुस्तान नाम अमन काट है। दिए, आप देश का गरीबों, खतरे में मत वंचितों करो। और संविधान दलितों खतरे का। में नहीं है। ये आपको नाम सामने आ गया, आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया क्या? देखिए, खान साहब जो है चौराहे पे खड़ा होकर कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आजादी की अभिव्यक्ति है, बोलने की अभिव्यक्ति आजादी है। और उस चौराहे पर खड़े होकर लीडर ऑफ अपोजिशन भी ये बात कह रहे हैं। कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र, अपोजिशन ऐसे ही कोई नहीं है। ये लोग, कोई भी एक आम नागरिक ये बात बोल सकता है। सुनिए, लोकतंत्र में खतरा का क्या पैमाना है? कौन सा खतरा है? क्या इनके साथ कोई अन्याय हो रहा है? ये सब देखिए, ये भूल गए वो दिन जब लालू का राज था और बिहार में दुराचारियों का राज था। बताइए सर, इसका देखिए, तेजस्वी जी एलओपी है बिहार के अंदर और राहुल जी एलओपी हैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसको ये सड़क छाप पे बता रहे हैं। आप मेरी बात, शहाबुद्दीन हमारे पार्टी का शहाबुद्दीन पे सवाल पूछिए। शहाबुद्दीन हमारे पार्टी का नेता था। हाँ, नेता था। अरे भूमाफिया, आप मर्डर जाके करने देखिए, वाला। जहाँ का एमपी है उसने क्या करा, वहाँ कॉलेज के लिए क्या किया, वहाँ हॉस्पिटल के लिए क्या किया, वहाँ के जनता के लिए क्या किया, ये आपको नजर नहीं आया।